हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ील क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। बच्चों, लाइट से क्या समझते हैं आप? लाइट क्या होता है? जैसे कि हम लोग, लाइट क्या होती है, किसी चीज़ के ऊपर फॉल करती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल नहीं करेगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। जैसे सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें रेड कलर का दिख रहा है तो लाइट फॉल होने के बाद, रेड कलर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आ रहा है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो लाइट का ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तब वो कैसे हमारी आंखों तक पहुंचती है और कैसी इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की, कोई भी चीज़ है उसकी इमेज की परछाई जो बोलते हैं वो कैसे बनती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑलमोस्ट हर स्कूल में हो चुका है और हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, एक तरह से रिवीजन की तरह करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद आप लोग इसमें तो अगर वापस रिपीट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लाइट, है ना। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस ऑब्जेक्ट विजिबल, है ना। ये तो मैंने बता ही दिया। के बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर कोई लाइट जाती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जाती है, तब अगर लाइट वो वापस अगर आ जाए तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये वापस सेम मीडियम में चली गई, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर ये मीडियम है और लाइट इस मीडियम के दूसरी तरफ चली गई तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है? जब अगर सेम मीडियम में अगर कोई लाइट जाती है, अगर रिफ्लेक्ट होके वापस वहीं पे आ जाए तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे कोई मिरर है, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। और सपोज मेरी आंखों का जो स्पेक्स है, जो लाइट आती है वो अंदर आती है, उसके बाद मेरी आंखों में पहुंचती है, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं। रिफ्लेक्शन होता है मिरर के थ्रू, रिफ्रैक्शन होता है किसी लेंस के थ्रू। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। ये मैंने आपको बता ही दिया है। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑल्दो लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। जो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं, लेकिन लाइट जो है वो हमें नहीं दिखेगी, लाइट जो है इनविजिबल रहेगी। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ नेचर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज, इट्स सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड विजन इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस ब्रांच को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ये सब बेसिक है, इसमें से एग्जाम में कुछ आता नहीं है। वी गेट लाइट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प एसेट्रा। तो इन सब चीज़ों से हमें लाइट मिलती है। अब जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलेंगे सेल्फ ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार्स, कैंडल, लैम्प, ये सब अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट और बाकी जो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है। जैसे कि मून है, ओके, और हमारे अभी हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे बुक देख रहे हैं या फिर कोई और चीज़ देख रहे हैं, बुक है, पेन है, तो ये हमें कैसे दिख रही है? क्योंकि दूसरी लाइट इनके ऊपर फॉल हो रही है और उसके बाद हमें दिख रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दे ओनली रिफ्लेक्ट द रेज falls on it. ओके, लाइट इज, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़ेंगे। बच्चों ये रिवीजन है, तो
आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़िए तो आपको ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो हम थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। लाइट इज प्रोपोगेटेड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट है वो कैसे प्रोपोगेट करती है? एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। जो लाइट रे है बच्चों, उनको उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक साउंड वेव होती है, आपने 9th में पढ़ा होगा साउंड वेव, उसको मीडियम की जरूरत होती है। जैसे एयर है वो एक मीडियम है, वाटर है वो एक मीडियम है, या सॉलिड है मेटल वगैरह है वो एक मीडियम है। तो साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन लाइट वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सन से अर्थ तक लाइट आती है और बीच में सब वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो हम तक आराम से लाइट पहुंच जाती है। तो लाइट वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन एंड लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन अगर जैसे जैसे मीडियम में जाएंगे तो लाइट की स्पीड वेरी करेगी और कम हो जाएगी। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेसर देन इट्स वेलोसिटी। जो नॉर्मल वेलोसिटी है लाइट की, अगर हम मीडियम में जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, और वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मीडियम में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऑल ऑब्जेक्ट विच आर विजिबल टू अस आर सोर्सेज ऑफ लाइट। जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं वो सोर्सेज ऑफ लाइट। इफ द सोर्स एमिट लाइट इट इज कॉल्ड, अच्छा बता ही दिया, अगर दो तरह के सोर्स हो गए, एक सेल्फ ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। तो जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं वो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस, और जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, the substance which allow most of the light pass through them are called transparent। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर लाइट पास होने देते हैं, ओके, अपने अंदर से लाइट पास होने देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जो पूरी लाइट उसमें से निकल जाती है, ठीक है, उसमें से निकल जाती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास हो गया, वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। वाटर हो गया, वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। देन द सब्सटेंसेस विच पार्शियल अलाउ लाइट टू पास आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो पार्शियली अलाउ करते हैं लाइट को, थोड़ी सी लाइट पास होती है, थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा? जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है, आपने देखा होगा, कुछ थोड़ा सा उसमें वाइट ब्लड होता है, कुछ लाइट तो उसमें से पास हो जाती है और बाकी लाइट हमें नहीं मिल पाती, बाकी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जो कंप्लीटली पास नहीं होने देते हैं लाइट को, दैट आर कॉल्ड, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मिरर हो गया, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। मिरर रिफ्लेक्ट करता है तो उसको ओपेक ही बोलेंगे, क्योंकि वो अपने अंदर लाइट पास नहीं होने दे रहा है, दैट आर कॉल्ड दैट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कार्डबोर्ड हो गया, मिरर हो गया, ये सब क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट भी है, अच्छा, जैसे जैसे लाइट की डिस्कवरी हुई शुरू में, तो लाइट की अलग अलग थ्योरी दी गई। जैसे कुछ थ्योरी थी, पहली थ्योरी क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वो किसने दी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इसने क्या बोला कि इसने दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, ठीक है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वो किसमें स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। फिर हमें एक और थ्योरी मिली, डेट इज कॉल्ड वेव थ्योरी। वेव थ्योरी किसने दी? क्रिस्टन हाइगन्स। क्रिस्टन हाइगन्स ने क्या बोला कि उसने ये थ्योरी कब थी? 17th सेंचुरी में। इसके अकॉर्डिंग लाइट जो है एक वेव है रादर देन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। इसने बोला लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। लेकिन जैसे जैसे आगे थ्योरी हुई उसके बाद एक क्वांटम थ्योरी आई, वो किसने दी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। इसने क्या बोला कि लाइट जो है वो बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ईच बंडल मतलब बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहा है, और ईच बंडल जो हर बंडल है उसको क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने क्या बोला? किसने दी? इसैक न्यूटन ने दी। इसने क्या बोला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर्स, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं विद कुछ फाइनाइट वेलोसिटी, जिनकी कुछ फाइनाइट वेलोसिटी होती है। उसके बाद आया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लास्ट में आया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर किसने दी? डी ब्रोगली ने। बच्चों ये साइंटिस्ट के नाम याद रखना आप लोग, क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी है। ओके, तो लास्ट थ्योरी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने दी? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट शोज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो लाइट की क्या है? वेव भी है और पार्टिकल लाइक दोनों ये शो करते हैं। लाइट जो है दोनों शो करती है। ठीक है, कभी तो ये वेव की तरह शो करती है और कभी ये पार्टिकल नेचर शो करती है। ओके, देखिए ये हो गया पार्टिकल नेचर, जिसमें ये लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में आगे जा रही है, और ये हो गया वेव नेचर। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल, लाइट शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो डिपेंड करेगी सर्कमस्टांसेस, है ना। तो लाइट कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, कभी वेव की तरह बिहेव करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी उसका सिचुएशन है उसके पे डिपेंड करेगी, है ना। जैसे डिफ्रैक्शन है, फिनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस, ये किससे आते हैं? वेव नेचर से पता लगता है। और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या बताता है? फोटोइलेक्ट्रिक क्या बताता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है, जैसे फोटोन से बनी हुई है। ओके, तो दोनों नेचर हैं लाइट के, ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। ये किसने दिया? डी ब्रोगली ने। ओके, अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि लाइट में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो हमें वो उनका बेसिक आना चाहिए। जैसे लेंस है, मिरर है, इन सब चीज़ों का हमें पढ़ेंगे, तो हमें बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ होती है ना। पहली चीज़ है सोर्स। सोर्स क्या होता है? द बॉडी विच एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे बल्ब है, वो चारों तरफ लाइट को वो फैलाएगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स। तो हमें एक सोर्स चाहिए। द बॉडी विच एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी अ सोर्स ऑफ लाइट। देन वी हैव रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? जैसे कोई सी भी हम बोलेंगे रे, तो रे कैसी हो जाएगी? रे कैसी हो जाएगी? ऐसे, इसको बोलेंगे रे। नॉर्मल एरो से शो करेंगे उसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो सोर्स ऑफ लाइट से वहाँ से लाइट आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें रे ऑफ लाइट मिलेगी। कैसे मिलेगी आगे हम पढ़ेंगे। तो रे ऑफ लाइट इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, है ना। तो ये कोई सोर्स है और इसने एक लाइट प्रोड्यूस करी, और आगे क्या होगा? हमें लाइट मिलेगी। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या थी? अगर बहुत सारी रेज हो जाएंगी, यही अगर एक रे की जगह बहुत सारी रेज हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगी? बीम ऑफ लाइट। अगर यही रे जो है बहुत सारी रेज बन जाएं, तो ये क्या कहलाएगी? बीम ऑफ लाइट। ओके, रे सिंगल रे,
सिंगल रे ऑफ लाइट, और बीम क्या हो गई, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हो गई। ओके, अब क्या है कि बीम भी है वो भी अलग अलग तरह की रहेंगी। एक होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या रहेगी, पैरेलल बीम क्या रहेगी हमारे पास, यहां समझाता हूं। पैरेलल बीम क्या रहेगी, जब बीम इस तरीके से आएंगी, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फिर वी हैव कन्वर्जेंट बीम। अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है एक जगह, तो दैट आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरी है अगर डाइवर्ज हो रही है, अगर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही हैं हर डायरेक्शन में, वो कहीं मीट नहीं कर रही हैं, मतलब पैरेलल भी मीट नहीं करेंगी आपस में, वो पैरेलल चलती रहेंगी। कन्वर्जेंट है वो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी, डाइवर्जेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ये भी मीट नहीं करेंगी। ओके, तो हमें बस 3 बीम ऑफ लाइट हो गई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन इमेज इज एन ऑप्टिकल इंपीडेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज आएंगी और वो क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मुझे मिरर के अंदर क्या दिख रही है, इमेज दिख रही है, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया और मेरी इमेज अंदर दिख रही है। ओके, तो इमेज कहाँ से आएगी, जब मेरे थ्रू कुछ रेस जाएंगी तो वो इमेज बनाएंगी। ओके, रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू लेंस। तो जो रे मिरर में से रिफ्लेक्ट होगी या लेंस मतलब ये जैसे मेरा लेंस लगा हुआ है, कोई सा भी लेंस हो सकता है, उसके थ्रू रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैंने बता रखा है, अगर सेम उसमें जाएगी मीडियम में तो ये होगा रिफ्लेक्शन, और अगर मीडियम के पार चले जाए तो ये होगा रिफ्रैक्शन। ओके, तो रेज के थ्रू हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी। कोई ऑब्जेक्ट चाहिए हमें और उसमें से रेज जाएंगी और हमें जहां वो रेज आपस में मीट करेंगी वहां पे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की। जैसे मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरे थ्रू रेज जाएंगी और मुझे सामने मिरर के अंदर जो रेज मीट करेंगे तो मुझे इमेज नजर आएगी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जो इमेजेस होती हैं दो तरह की, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। क्या डिफरेंस होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट। सपोज कोई ग्लास है, सपोज मैंने जो स्पेक्स पहन रखा है, अगर कोई ग्लास है ऐसा और रेज जाती हैं और एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट पे, तो ये बनेगी रियल इमेज, क्योंकि रेज ओरिजिनल आ रही हैं, यहाँ पे थोड़ी कन्वर्ज हो गई और कन्वर्ज होने के बाद क्या होती हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। दैट आर कॉल्ड, दैट इज फॉर्म रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि लाइट रेज मीट नहीं करती है, लाइट रेज मीट नहीं करेंगी, हमें अपीयर लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रेज मीट कर रही हैं लेकिन मीट नहीं करेंगी। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब रियल इमेज में तो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं और वर्चुअल इमेज में लाइट रेज मीट नहीं करती हैं, हमें ऐसा आभास होता है कि वो लाइट रेज मीट कर रही हैं और हमें इमेज मिलती है। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। कैसे होती है आगे बताएंगे। वर्चुअल इमेज, अच्छा रियल इमेज कौन बनाता है, जैसे लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, और मिरर जो भी होते हैं सारे वो क्या बनाते हैं, सॉरी हाँ मिरर क्या बनाते हैं, सॉरी लेंस रियल इमेज बनाते हैं और मिरर क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कैसे बनती है देखते हैं, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बता दिया है बच्चों, लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। एक सरफेस के ऊपर एक मीडियम है, जैसे यहाँ पे एयर है और ये गिलास है, सॉरी मिरर है, ये एयर है, ये मिरर है। ओके, तो लाइट रे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अच्छा ये तो रिफ्लेक्शन हो गया।
समझ में आया? रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर सेम मीडियम में वापस लाइट रे चली जाए। अच्छा, अगर लाइट रे ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, और अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो मटेरियल है इसमें कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है दूसरी तरफ निकल जाएगा। ओके, लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेंस में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट दूसरी तरफ निकल जाता है। मिरर में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट सेम आ जाता है। जैसे लाइट रे गई तो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वापस आ गया। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेंस में क्या होगा कि यहां से मोस्ट ऑफ द पार्ट इधर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर सेम मीडियम में आ जाए मोस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और अगर दूसरे पार्ट में चला जाए तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, ये आ गया समझ में? ये एब्जॉर्ब हो गया तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर बाउंसेस बैक, अगर सारा चला गया भाई, अगर एब्जॉर्ब हो गया तो बात ही खत्म। अगर सारा पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए किसी ऑब्जेक्ट में तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, और अगर दूसरी तरफ निकल जाए तो डेट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन कौन शो करता है? मिरर्स शो करते हैं, और रिफ्रैक्शन कौन शो करता है? लेंसेज शो करते हैं। When light is incident on a plane mirror, most of the light gets reflected and some of it get absorbed in the medium. कुछ लाइट जो है मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखिए ये जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से एक टॉर्च ले ली मैंने और वहां से एक लाइट इंसिडेंट हुई और ये एक मीडियम है, एयर है, और यहाँ पे क्या है? वाटर है। अब क्या हुआ? ये हमने एक लाइन बनाई, ये असली लाइन नहीं है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस। इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब क्या हुआ? सोर्स से एक लाइट आई और इस यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि एयर जो है, अच्छा इसमें दो मटेरियल होते हैं, एक होता है डेंसर और एक होता है रेयर। एयर जो है वो रेयर मटेरियल है, आगे पढ़ेंगे रेयर डेंसर, रेयरर और डेंसर। तो एयर क्या है? रेयर है, और वाटर क्या है? डेंसर। वाटर क्या है? डेंसर। तो लाइट कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो क्या होगी? ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ मुड़ जाएगी लाइट। यहां से लाइट गई एयर से वाटर की तरफ, लाइट रे जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तब क्या होगा? लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कुछ लाइट इधर मुड़ जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और ये लाइट कुछ इसमें चली गई। तो जब रेयर से डेंसर जाएगी तब लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब क्या हुआ कि मैंने लाइट रे यहाँ से पास कराई। सोर्स यहाँ पर है हमारे पास वाटर के अंदर, तो जैसे लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी तब क्या होगा? लाइट रे कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर। अब जैसे लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी तब क्या होगा कि लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी तो ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तो क्या हुआ? लाइट रे एयर से वाटर में गई तो टूवर्ड्स नॉर्मल, दैट इज रेयर से टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ पे क्या हुआ? डेंसर टू रेयर, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको बोला गया बच्चों इंसिडेंट रे, इसको बोला गया, ये है इंसिडेंट रे हमारे पास, ये है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज θ1। θ1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोला गया θ1, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज θ2। यहाँ पे इंसिडेंट रे ये वाली है तो θ1 ये हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर θ2 ये वाला हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पहले वाले में रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि वाटर की स्पीड कम हो, वाटर में जो एयर की लाइट की स्पीड कम होती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर से जैसे ही एयर में लाइट जाएगी तब यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा। मतलब लाइट बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जैसे वाटर में अलग होगी, एयर में अलग होगी, वैक्यूम में अलग होगी। तो जब भी दो मीडियम से लाइट पास करेगी तब ये लाइट बेंड करेगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडियम, reflection of light by other medium, a medium that is polished well without any irregularities on its surface will cause regular reflection of light। तो एक मीडियम है जो बहुत ही अच्छा पॉलिश्ड है और इरेगुलरिटीज नहीं है। इरेगुलरिटीज मीन्स बीच बीच में कहीं, जैसे कहीं पॉलिश हट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो नहीं है। दैट इज कॉल्ड, वो क्या करेगा, अच्छा रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। जैसे मिरर हो गया, वो क्या करता है, रेगुलर अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। लेकिन कोई और ऑब्जेक्ट है वो भी रिफ्लेक्शन करेंगे लेकिन इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन मिरर, एक एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लेन मिरर। लेकिन इवन प्लेन मिरर जो है बहुत अच्छा है, अच्छा रिफ्लेक्टर है, लेकिन फिर भी वो लाइट, थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्व करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सारी लाइट पास हो जाती, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से, कुछ लाइट उसमें भी एब्जॉर्ब हो जाती है। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया कि सेम मीडियम से जा रहा है, तो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारे पास, ये नॉर्मल है, इट इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। फिर हमारे पास आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगी। जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो जो लाइट है वो एक ही प्लेन में रहेंगी। जैसे इंसिडेंट रे यूं गई, रिफ्लेक्टेड रे यूं जाएगी और नॉर्मल, तो वो एक ही प्लेन में रहेंगी। अभी हमारे पास एक प्लेन है, जैसे ये बुक है, एक बुक हमारा प्लेन है। तो सपोज मेरे पास ये बुक है, तो ये बुक क्या है, एक प्लेन है। प्लेन से क्या जाएगी रे ऑफ लाइट, अगर इंसिडेंट रे ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है तो ये एक ही प्लेन में रहेंगी। ये एक प्लेन है, ओके, मतलब 2D में है, 3D में नहीं जाएंगी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट जो है बच्चों वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो है वो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैंडल ली। अब क्या करूंगा, मैं 3 कार्डबोर्ड लूंगा A, B एंड C। मैंने तीनों में होल कर दिए। अब अगर मैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में रखूंगा तभी वो लाइट मुझे नजर आएगी। अगर मैं इसको हल्का सा भी, मैं इसको वो कार्डबोर्ड को अगर मैं इसको अपनी पोजीशन से हिला दूंगा तो हमें लाइट, जो कैंडल की लाइट है वो नजर नहीं आएगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट इज लाइट इज ए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन
लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर मतलब उसकी लाइट की जो ट्रैवल होगा वो हमेशा रेक्टिलिनियर होगा। ओके, नेक्स्ट इज फर्मेट प्रिंसिपल। ये आपको सिर्फ पढ़ना है, फर्मेट प्रिंसिपल। इसमें क्या है, जो लाइट जो है हमेशा वो वाला पाथ लेगी जिसमें वो बहुत जल्दी पहुंच सके, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेगी, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेगी, सबसे कम टाइम वाला पाथ लेगी। सपोज कहीं ट्रैफिक है, तो आप कहीं जाते हैं, आप 2 रोड है, एक 4 किलोमीटर का है, एक 4.5 किलोमीटर का। आपको पता पड़ा कि 4 किलोमीटर वाला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप क्या लेंगे, 4.5 किलोमीटर वाला, 4.5 किलोमीटर वाला आप पाथ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं, और 4 किलोमीटर वाले में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इसमें भी यही है कि जो लाइट है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेती, वो क्विकेस्ट पाथ लेती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ओके, और वी कैन मेक सेवरल ऑब्जर्वेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। अलग अलग हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं विच में की प्रूव यूजफुल। वी कैन, अच्छा, इसी की फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी। होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मतलब एक ही मीडियम है, एयर एक होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम में लाइट रेज वो होंगी वो रेक्टली लीनियर, हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेंगी। Light travel in a straight line. The angle of reflection of a surface is equal to angle of incidence. This is called law of reflection. ये भी फर्मेट प्रिंसिपल से ही आता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। अब आता है प्लेन मिरर। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर क्या होता है कि जैसे कोई मिरर है उसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब क्या हुआ कि ए बी कोई भी इमेज बनने के लिए मिनिमम हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। 2 से ज़्यादा तो होंगी, लेकिन मिनिमम 2 रेज हमें ऑब्जेक्ट से चाहिए ताकि हमें इमेज मिल सके। अगर 2 से कम होंगी तो हमें इमेज नहीं मिलेगी, 2 से ज़्यादा होंगी तो मिलेंगी, ऑफकोर्स मिलेगी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी के थ्रू एक रे ये वाली आई और एक रे ये वाली आई। अब देखो बच्चों, ये जो 2 रेज जा रही हैं ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई। मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट बीम आपस में कभी मिलती नहीं है। तो 2 रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने से क्या होगा कि ये रेज यहाँ पे तो मीट नहीं करेंगी कहीं भी, इस वाले पोजीशन में तो कभी मीट नहीं करेंगी इस वाली जगह, लेकिन अपीयर करेंगी मिरर के पीछे मीट करते हुए। तो हम क्या करेंगे, ये जो डाइवर्ज बीम है ना, इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे। पीछे प्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ कि ये 2 रेज डाइवर्जेंट बीम पीछे प्रोड्यूस हुई और हमें यहाँ पे इमेज मिली। ध्यान रखना कि इसमें जो लाइट रेज हैं एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, इसमें हमें सिर्फ अपीयर हो रहा है कि मिरर के पीछे मीट कर रही हैं। तो मिरर के पीछे मीट कर रही हैं तो हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी। और इमेज कौन सी मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। वर्चुअल इमेज क्यों मिलेगी, क्योंकि जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, ओनली की जो हमें अपीयर करती हुई दिख रही हैं। जो रेज हैं ये असली में मीट नहीं कर रही हैं, क्योंकि असली में तो यहाँ डाइवर्ज हो गई। जो 2 रेज आई ऑब्जेक्ट से ये डाइवर्ज हो गई मिरर से, तो हमें इस रेज को पीछे की तरफ हमें प्रोड्यूस करना पड़ा। ये असली नहीं है, ये हमें पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो हमें इमेज मिरर के पीछे मिली, क्योंकि हमें इमेज तो चाहिए ना, इमेज चाहिए। तो हमने रेज को पीछे प्रोड्यूस किया और हमें क्या मिली, वर्चुअल इमेज मिली, जहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर्स टू बी मीट कर रही हैं। अपीयर्स मतलब जो ये डाइवर्ज रेज थी, ये डाइवर्ज जो 2 रेज थी उनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो वो मीट करेंगी। सामने की तरफ से तो मीट कर ही नहीं रही है। अगर सामने की तरफ से मीट करती तो हमें रियल इमेज मिलती, लेकिन सामने की तरफ से मीट नहीं कर रही है तो हमें क्या मिल रहा है, वर्चुअल इमेज। तो ईडी क्या हो गई, एक इमेज हो गई, डेट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे हुई h0, h0 दैट इसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे h0, और इमेज की हाइट हुई hi। तो हाइट ऑफ द इमेज इज hi। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, वापस देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी मिरर कोई इमेज बनाएगा वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी और वर्चुअल होगी, मतलब असली इमेज नहीं होगी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी
मिरर से वही इमेज की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिरर। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनी हमारे वर्चुअल इमेज मिरर की, हमें मिरर के पीछे मिली। यहाँ से हम कोई मिरर इमेज देख रहे हैं तो हमें इमेज यहाँ पे दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी? डिस्टेंस बराबर होगा, ये दे रखा है d, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू द इमेज। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। ओके, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये जो मिरर है ये स्मूथ साइड ऑफ मिरर है और ये पॉलिश सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस और ये पॉलिश सरफेस, ये दो इंसिडेंट रे जैसे मिरर के ऊपर। अच्छा, यहाँ से जहाँ से मैं देखूंगा ना, मैं वैसे ही इमेज वैसी रेज लूंगा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इमेज को देख रहा हूँ, तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आई और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो दो रेज रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे इमेज नहीं दिखेगी। इमेज कहाँ पे दिखेगी? यहाँ पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि रेज यहाँ पे जाके कन्वर्ज होंगी, अपीयर टू बी कन्वर्ज होंगी। यहाँ तो मीट करेंगी नहीं, ये मीट करेंगी मिरर के पीछे वाली साइड। ठीक है, तो बच्चों ये जरूर आपको थोड़ा इसको देखिए ढंग से, इस इमेज को ढंग से देखिए, 2-3 बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। रेज आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज रेज कभी आपस में मीट नहीं करती हैं, तो हम डाइवर्ज रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे मिरर के, और वो कहाँ मिलेंगी? मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे जो इमेज मिलेगी दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस, तो इमेजेस कैन बी रियल और वर्चुअल। तो इमेज होगी वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। इरेक्ट मतलब रियल इमेज कौन बनाएगा? जब रेस एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, और जब रेस एक्चुअली मीट नहीं करेंगी तो क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी सीधी बनती है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। और अगर उल्टी बनती है, अगर इमेज उल्टी बनती है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइड इमेज, और अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। ओके, अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय द एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। अभी बता दिया मैंने आपको कि जो रियल इमेज किससे बनती है? जब एक्चुअली लाइट रेज ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं, तब क्या बनती है? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज अपीयर करती हैं, यहाँ डाइवर्जेंट रेज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एक तरफ में, तब वहाँ पे क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। इफ एन इमेज इज फॉर्म इज अपसाइड डाउन देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। जब उल्टी इमेज बनेगी, जैसे मैंने ये बताया, ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज ऐसी है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। और अगर इन्वर्टेड नहीं है, सीधी है, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। If an image is formed is bigger than an object, then it's called magnified. If an image is formed smaller than the object, then it's called diminished. Diminished मतलब छोटी इमेज। हाईली डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है बहुत छोटी, डिमिनिश्ड होता है छोटी। एक होती है सेम साइज और एक होती है लार्जर देन। तो इमेज कैसे भी बन सकती है? छोटी, बड़ी, बहुत छोटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी क्या बोलते हैं? कि अगर जो लाइट रे है वो किसी भी सरफेस से टकराने के बाद वापस रिवर्स हो जाए तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इफ डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस देन इट रिट्रेस इट्स पाथ, उसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इरेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इरेक्ट हैं, लेकिन जो इन्वर्टेड इमेज है वो क्या है? when image of an object is erect, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज है।
ये इरेक्ट तो है लेकिन क्या हुआ, ये लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट मैं मिरर में देखता हूं तब क्या होता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाता है और राइट है वो लेफ्ट हैंड साइड दिखता है। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ आप पेपर में लिखिए और उसको मिरर में देखिए तो वो क्या दिखेगा आपको, जो लेफ्ट वाला है वो राइट में दिखेगा, राइट है जो लेफ्ट में दिखेगा। जैसे मैं मिरर में यूं करूंगा तो मुझे जो मेरा राइट हैंड है वो लेफ्ट में दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जैसे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स आर लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर क्या बनाते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। दैट इज लेफ्ट साइड कम टू द राइट साइड एंड राइट कम टू द लेफ्ट। जैसे ये वाला जो है बड़ा, जो इसका जो वो है क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक है, जैसे बड़ा जो पार्ट है ये हमें लेफ्ट में दिख रहा है, इसमें हमें राइट में दिख रहा है। ये जो ये वाला पार्ट है सर्कुलर वाला, ये यहाँ पे राइट में है, मिरर में हमें लेफ्ट में दिखेगा। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ओके, ये समझ में आ गई होगी बात, सबको पता है लेटरल इन्वर्जन। अब होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे एक होलो स्फेयर लिया, इसमें बता रखा है, आपको उसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इसमें बताया है कि एक होलो स्फेयर लिया है मैंने, अंदर से खाली, होलो मतलब खाली, खोखला, तो उसको मैंने क्या करा एंड उसको अंदर से मैंने पॉलिश कर दिया और आउटर सरफेस को भी मैंने मरकरी से पॉलिश कर दिया। अब उसको मैंने काट दिया, तो काट दिया तो ये देखिए ये पार्ट बना। ये जो है लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, ये वाला तो इससे दो मिरर बने, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट हो, यानी बाहर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो है हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है और यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये दूसरा हमारे पास मिरर है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि लाइट है जो बल्ज वाला है, बल्ज वाला पार्ट है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, और बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, एक होगी फोकल लेंथ, तो इसके अंदर एक होगा फोकस और एक होगा 2f। तो फोकस होगा यहाँ पर, और फोकस और इसके बीच का, सेंटर के बीच का जो लेंथ है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। लाइट यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट हो गई। ये अपना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो तरह के मिरर पढ़े हमने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका जो पार्ट है, एक सर्कल है, इसका ये पार्ट है, जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, इसका सेंटर, ये पूरे सर्कल का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ये पार्ट है, इस मैंने सर्कल में से, हॉलो स्फीयर में से जिसको तोड़ा है, और उसका जो रेडियस है, रेडियस का जो सेंटर है, सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। इसके बाद फोकल लेंथ क्या होगी, जो भी रेज आएंगी पैरेलल इस मिरर में वो फोकस से पास होंगी। तो जो दो रेज आएंगी वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होंगी। जो भी पैरेलल रेज आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point, this point is called principal focus। तो प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है प्रिंसिपल फोकस के। यहाँ मैं बोलूँ F इजिकल टू R/2। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। या मैं ऐसे बोलूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ। कर्व मिरर बता ही दिया, मिरर क्या होता है, विथ अ मिरर और एनी पॉलिश रिफ्लेक्टिव सरफेस विथ अ कर्वेचर इज नोन एज
कर्व मिरर। दो हमने पढ़े थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जहां अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जहां बाहर से बल्ज वाले पोजीशन से रिफ्लेक्शन होता है। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो लाइन होती है जो इसके सॉरी मिरर के सेंटर से पास होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हॉलो स्फेयर है जिससे ये मिलके बना हुआ है, दैट इज हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ये हमारे पास मिरर आ गया। ये मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर पॉइंट है जिससे ये मिरर मिलके बना हुआ है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ध्यान रखना, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसको बोलेंगे फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर में ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तो आपको पता ही बताई दी थी मैंने। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ अभी बताई थी मैंने आपको। ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, ये और ये क्या हो जाएगी, ये दो हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस और ये हो गई फोकल लेंथ। अब पोल क्या होता है इसमें देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर दैट स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट ऑफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature is the distance, radius of curvature is the center of distance between center of curvature and the spherical mirror is called radius of curvature. Principal axis, the line passing through the pole and the center of curvature is in the main or principal axis. Concave mirror, a spherical mirror with a reflection surface that bulges inward. अंदर की तरफ से bulge मतलब अंदर की तरफ से इस तरीके से होगा तो क्या होगा, concave mirror. Convex mirror, a spherical mirror with a reflection surface that bulges outward. यानी ये वाला पार्ट है ये outward, ये वाला पार्ट है refracting surface. Focus, take a concave mirror, all rays parallel to the principal axis converge at a point. जो भी पैरेलल रेज आएंगी, अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो जो भी पैरेलल रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह कन्वर्ज होंगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और एट अ पॉइंट बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बनेगा ये तो पता ही है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बड़ा ही होगा इससे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आता है और फोकस यहाँ पे आता है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ इमेज फॉर्म। तो यहाँ तक आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे और इसको ढंग से करेंगे। यहाँ तक जो चीज़ें आई हैं आप एक बार मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगा, कैसा लगा फोकल लेंथ तक, और बाकी हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं, मिरर कैसी इमेज बनाता है, लेंस कैसी इमेज बनाता है। और आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर करेंगे। और चलिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।